नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हमारी ऊर्जा ही हमारी सबसे बड़ी शक्ति है। लेकिन आज इस भागदौड़ भरी दुनिया में यह शक्ति धीरे धीरे नष्ट होती जा रही है। दोस्तों, प्राचीन ऋषियों ने एक रहस्य बताया था कि ब्रह्मचर्य क्या है। दोस्तों, यह केवल इंद्रिय नियंत्रण नहीं होता है, बल्कि हमारे संपूर्ण जीवन की शैली होती है। दोस्तों, ब्रह्मचर्य की जो शक्ति होती है वह सफलता और शांति का मार्ग होता है। दोस्तों, स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि ब्रह्मचर्य का पालन करने से स्मरण शक्ति और मानसिक बल 1000 गुना बढ़ जाता है। लेकिन क्या आज हम इस सिद्धांत को अपने जीवन में अपना पा रहे हैं? दोस्तों, अगर आप यह जानना चाहते हैं कि ब्रह्मचर्य क्या है, इसके लाभ क्या क्या हैं और इसे अपने जीवन में कैसे अपना सकते हैं, तो दोस्तों इस यात्रा में आप हमारे साथ अवश्य ही जुड़े। तो दोस्तों, इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और जानें कि वह शक्ति जो आपके भीतर छुपी हुई है, यानी कि ब्रह्मचर्य की शक्ति, उसका रहस्य क्या है। दोस्तों, संस्कृत भाषा में ब्रह्मचर्य जो शब्द है वह 2 शब्दों से मिलकर बना है। पहला है ब्रह्म। ब्रह्म का मतलब होता है सत्य, परमात्मा और सर्वोच्च ज्ञान। और दोस्तों, चर्य का मतलब होता है कि आचरण, आचार, या एक तरह से आप कह सकते हैं मार्ग। अर्थात ब्रह्मचर्य का अर्थ होता है कि ब्रह्म की ओर बढ़ने का आचरण, यानी कि सत्य की ओर बढ़ने का आचरण। दोस्तों, इसे केवल संयम या ब्रह्मचारी जीवन जीने तक ही सीमित नहीं किया जा सकता है, बल्कि यह एक संपूर्ण जीवन शैली है जो आत्म संयम, उच्च आदर्शों और मानसिक, शारीरिक तथा आध्यात्मिक शुद्धता पर आधारित होता है। दोस्तों, ब्रह्मचर्य को मुख्य रूप से 4 स्तरों पर समझा जा सकता है। पहला है शारीरिक संयम। दोस्तों, इंद्रियों को नियंत्रित रखना, विशेष रूप से काम वासना पर नियंत्रण करना। और दूसरा है दोस्तों मानसिक संयम, विचारों को शुद्ध और आदर्शों वाला बनाना। और तीसरा है दोस्तों आहार और अपने दिनचर्या में संयम बनाना। दोस्तों, सात्विक आहार, नियमित दिनचर्या और संतुलित जीवन शैली को अपनाना। और चौथा है दोस्तों आध्यात्मिक उन्नति, ध्यान, साधना और आत्मज्ञान की ओर बढ़ना। दोस्तों, गीता में कहा गया है कि ब्रह्मचारी व्रते स्थित है, मन है संयम मच्चित है। इसका अर्थ होता है कि जो व्यक्ति ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए मन को संयमित करता है, वह मुझ में ही स्थित हो जाता है। दोस्तों, आइए अब जानते हैं कि ब्रह्मचर्य के 4 स्तर या 4 चरण कौन से होते हैं। दोस्तों, प्राचीन हिंदू संस्कृति में ब्रह्मचर्य को जीवन के ही 4 आश्रमों में से एक माना गया है। उसमें से पहला आश्रम होता है दोस्तों ब्रह्मचर्य आश्रम, जिसे आप शिक्षा का काल भी कह सकते हैं। दोस्तों, यह 0 से यानी कि जन्म से लेकर 25 वर्ष तक रहता है। दोस्तों, इस अवस्था में व्यक्ति विद्या अध्ययन करता है, गुरु के सानिध्य में रहकर आत्म संयम और शारीरिक एवं मानसिक अनुशासन को सीखता है। दोस्तों, इस समय का प्रमुख उद्देश्य ज्ञान की प्राप्ति और इंद्रियों का संयम होता है। और दूसरा आश्रम दोस्तों गृहस्थ आश्रम होता है, जो कि 25 से लेकर 50 वर्ष तक होता है, जिसे वैवाहिक जीवन भी कह सकते हैं। दोस्तों, इस अवस्था में व्यक्ति गृहस्थ जीवन को अपनाता है, लेकिन संयम पूर्वक रहता है। दोस्तों, विवाह के बावजूद अपनी इच्छाओं को वश में रखते हुए मर्यादित जीवन जीना भी ब्रह्मचर्य का ही एक रूप माना गया है। और तीसरा आश्रम होता है दोस्तों वानप्रस्थ आश्रम, जो कि 50 से 75 वर्ष तक होता है। और दोस्तों, इस आश्रम को समाज सेवा और साधना का आश्रम भी कहा जा सकता है। दोस्तों, इस अवस्था में व्यक्ति सांसारिक मोह माया से धीरे धीरे दूरी बनाकर ध्यान और सेवा की ओर अग्रसर हो जाता है। दोस्तों, काम और लोभ से दूर रहकर आत्मा की शुद्धि और ज्ञान पर ध्यान दिया जाता है। और चौथा आश्रम है दोस्तों संन्यास आश्रम। दोस्तों, यह आश्रम 75 वर्ष के बाद होता है। इसे दोस्तों पूर्ण वैराग्य और मोक्ष की साधना के लिए भी कहा जा सकता है। दोस्तों, इस अवस्था में व्यक्ति संसार से पूरी तरह विमुख होकर ब्रह्म यानी कि परम सत्य की प्राप्ति के लिए संपूर्ण रूप से समर्पित होता है। आइए दोस्तों अब जानते हैं कि ब्रह्मचर्य के लाभ क्या है। तो पहला लाभ होता है दोस्तों शारीरिक लाभ। दोस्तों, इस शारीरिक लाभ में पहला जो लाभ होता है वह होता है कि हमारी ऊर्जा का संरक्षण। दोस्तों, जब हम अपनी इंद्रियों को नियंत्रित रखते हैं तो मानसिक और शारीरिक ऊर्जा व्यर्थ नहीं होती है।
और दूसरा लाभ दोस्तों स्वास्थ्य लाभ। ब्रह्मचर्य का पालन करने से शरीर बलवान, दीर्घायु और रोग मुक्त रहता है। और तीसरा लाभ दोस्तों सही पोषण पर प्रभाव पड़ता है। दोस्तों अगर हम सात्विक आहार और नियंत्रित जीवन शैली को अपनाते हैं तो इससे हमारा शरीर अधिक स्वस्थ और मजबूत रहता है। और दूसरा दोस्तों होता है कि हमारे मानसिक लाभ। इस मानसिक लाभ में दोस्तों पहला होता है कि बुद्धि और स्मरण शक्ति में हमारी वृद्धि होती है। ध्यान और संयम से मस्तिष्क अधिक तेज और सक्रिय बनता है। और दूसरा दोस्तों हमें मानसिक शांति प्राप्त होती है। दोस्तों जब हम इंद्रियों के वश में नहीं रहते हैं तो हमारे मन में शांति बनी रहती है। और तीसरा दोस्तों ध्यान और एकाग्रता में वृद्धि होती है। दोस्तों ब्रह्मचर्य का पालन करने से अध्ययन और कार्यों में अधिक ध्यान केंद्रित किया जा सकता है। इसलिए दोस्तों ब्रह्मचर्य आवश्यक होता है। और दोस्तों ब्रह्मचर्य से हमें आध्यात्मिक लाभ भी मिलता है। उसमें पहला होता है कि हमारा संतुलित और मर्यादित जीवन जीना होता है। दोस्तों व्यक्ति मोह माया से दूर रहता है और उच्च जीवन मूल्यों का पालन करता है। और दूसरी दोस्तों हमारी आत्मा की शुद्धि होती है। दोस्तों ब्रह्मचर्य का पालन करने से आत्मा पवित्र और निर्मल रहती है। और तीसरा दोस्तों कि हमें मोक्ष प्राप्ति का मार्ग मिलता है। दोस्तों इंद्रियों और इच्छाओं पर नियंत्रण से आत्मज्ञान और मोक्ष प्राप्त करने में सहयोग मिलती है। तो दोस्तों अब जानते हैं कि ब्रह्मचर्य का पालन करें तो करें कैसे। तो इसमें दोस्तों पहले होता है कि आहार और दिनचर्या में संयम बनाएं। दोस्तों सात्विक भोजन करें, फल, दूध, सब्जियां या हल्का और प्राकृतिक आहार ही ग्रहण करें। दोस्तों जितना हो सके उतना तली भुनी चीजों से दूर रहें, मांसाहार को छुए भी नहीं। और दोस्तों नशे से दूरी बनाकर रखें। और दोस्तों जल्दी सोएं और जल्दी उठें। और दोस्तों नियमित रूप से योग और व्यायाम करें। और दोस्तों अपने विचारों पर नियंत्रण भी करना आवश्यक होता है। अनैतिक, नकारात्मक और भोग विलास से जुड़े विचारों को अपने से दूर रखें। उत्तेजक सामग्रियां जैसे कि अश्लील साहित्य, फिल्में इत्यादि से अपने आप को बचा कर रखें। ध्यान और प्राणायाम के अभ्यास से मन को शांत रखें। और दोस्तों ब्रह्मचर्य में व्यवहार में संयम भी आवश्यक होता है। दोस्तों अनावश्यक क्रोध, ईर्ष्या, लोभ और अहंकार से हमें बचकर रहना चाहिए। दोस्तों विपरीत लिंग के प्रति मर्यादित और सम्मानजनक व्यवहार रखें। और दोस्तों सबसे अहम, स्वार्थ से मुक्त होकर दूसरों की सेवा करें। और दोस्तों इस ब्रह्मचर्य से हमें आध्यात्मिक साधना की प्राप्ति होती है। दोस्तों भगवत गीता, उपनिषद, रामायण जैसे ग्रंथों का अध्ययन करना चाहिए। भगवान का ध्यान और भक्ति करनी चाहिए। सत्संग से और अच्छे लोगों की संगति में हमें रहना चाहिए। दोस्तों एक अहम सवाल सबके मन में होता है कि क्या ब्रह्मचर्य केवल अविवाहितों के लिए ही है? तो इसका उत्तर है दोस्तों नहीं। ब्रह्मचर्य केवल अविवाहित रहने का नाम नहीं है, बल्कि यह आत्म संयम की एक अवस्था है। विवाहित व्यक्ति भी संयम और मर्यादा में रहकर ब्रह्मचर्य का पालन कर सकता है। भगवान राम, भगवान शिव और अन्य कई महापुरुष विवाहित होते हुए भी ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। दोस्तों ब्रह्मचर्य और आधुनिक युग का क्या समानता है? क्या ब्रह्मचर्य आज भी जिंदा है पहले के समय की तरह? दोस्तों आज के समय में ब्रह्मचर्य की प्रासंगिकता और भी बढ़ गई है। मोबाइल, इंटरनेट और सामाजिक मीडिया के कारण ध्यान भंग करने वाले अनेक साधन उपलब्ध हैं। जैसे कि आज के समय में कई सारी ऐसी अश्लील चीजें हैं जो व्यक्ति का मन भटका देती हैं और व्यक्ति अपना आत्मनियंत्रण खो देता है। दोस्तों यदि व्यक्ति संयम और आत्मनियंत्रण का पालन न करे तो मानसिक और शारीरिक रूप से कमजोर हो सकता है। ब्रह्मचर्य का पालन करने से दोस्तों व्यक्ति न केवल एकाग्रचित और शक्तिशाली बनता है, बल्कि वह अपने लक्ष्य को भी आसानी से प्राप्त कर सकता है। इसलिए दोस्तों आधुनिक युग में ब्रह्मचर्य की बहुत ही ज्यादा आवश्यकता है। लोगों को ब्रह्मचर्य का पालन करने की आवश्यकता है। इससे व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित कर सकता है और अपने लक्ष्य की प्राप्ति में अग्रसर हो सकता है। दोस्तों इन सभी बातों का निष्कर्ष निकल कर आता है कि ब्रह्मचर्य केवल एक साधना नहीं है, बल्कि एक संपूर्ण जीवन शैली है। दोस्तों यह केवल काम वासना पर नियंत्रण रखने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह शरीर, मन और आत्मा को शुद्ध करने का एक मार्ग है। दोस्तों यदि व्यक्ति इस मार्ग का पालन करे तो वह आत्मज्ञान, मानसिक शांति और आध्यात्मिक उन्नति की ओर अग्रसर हो सकता है।
दोस्तों, ब्रह्मचर्य का पालन करने से व्यक्ति अपने जीवन को सार्थक, ऊर्जावान और सफल बना सकता है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको इस वीडियो में बताई गई जानकारी अवश्य ही पसंद आई होगी। तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करें और इसे अपने परिवार, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर अवश्य करें। और दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और दोस्तों, हम अपने इस चैनल पर इसी तरह से ही धार्मिक और प्रेरक प्रसंगों को लेकर और अच्छी और रोचक जानकारियों को लेकर आते रहते हैं। इसलिए दोस्तों, नई वीडियोज की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को ऑन कर लें। तो मिलते हैं दोस्तों अपनी नेक्स्ट वीडियो में किसी और ही रोचक और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।